Very good morning, students. How are you? I think everybody is fine. Yes, students. आज हम जो है आपके पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड पर डिस्कस करेंगे, जिसे जीएल फ्यूंटिस ने लिखा है। ए लेटर टू गॉड अर्थात भगवान को लिखा गया पत्र। किसी भी स्टोरी को शुरू करते हैं जब हम तो पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि उस कहानी में कितने पात्र हैं। हम यहाँ भी कैरेक्टर्स की, पात्रों की चर्चा कर रहे हैं। लेंचो स्वयं इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिन्हें लेंको भी कहा जाता है, लेंको या लेंचो। एंड गॉड, भगवान पर उनकी जो है असीम विश्वास है उनका। उनके फैमिली मेंबर्स लेंको के जितने भी हैं। पोस्टमैन इस कहानी में मुख्य पात्र, और एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो भी, जितने भी काम करने वाले आदमी पोस्ट ऑफिस के, वो भी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। लेंको जो है एक पुअर फार्मर है। He was sitting in his house. Suddenly he has gone outside and standing in the middle of his field. अपने खेतों के बंधे में खड़े हुए हैं। Suddenly heavy wind began. तेज हवाएं चलती हैं। With large hailstones, और बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। Full field become white. सारा का सारा खेत जो है सफेद हो जाता है। Trees were leafless. पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ पत्तों के बगैर हो जाते हैं, पत्तों के विहीन हो जाते हैं। All corns destroyed, और सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। लेंको के जो बच्चे हैं, they run outside of their home, they want to collect the hailstones. वो ओलों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक खेल का साधन है, परंतु लेंको जो है बुरी तरह टूट जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। बिकॉज किसी भी किसान की जब फसल नष्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। उसके पास कोई भी साधन नहीं होता कि वो किस तरह जो है अपना गुजारा करेगा, अर्थात आने वाले पूरे साल में उसका किस तरह गुजारा होगा, उसे कैसे भोजन मिलेगा, उसका क्या होगा। ये सारी समस्याएं किसान के सामने होती हैं। इस समय उसे सिर्फ एक ही आशा है, और वो आशा है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उसकी अंतरात्मा कॉन्साइंस इस बात को महसूस कर रही है कि गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और मुझे निसहाय को भी देख रहे हैं, क्योंकि उस समय वो निसहाय हो गया है। लेंको इज नॉट एबल टू इवन पुल ऑन हिज डेली रूटीन। रोजाना का जो कार्य है, बच्चों के लिए जो भोजन लेकर आना है, वो कार्य भी वो पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। He was working like an ox of a man. वह खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। एंड his corn destroyed fully, और उसकी फसल जो है पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गई। Now he decided to write a letter to God. अब उसने निर्णय लिया कि मैं एक पत्र लिखूंगा भगवान को। He has taken one paper and pen and start writing letter to God कि हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज गिव मी 100 पेसोज। ये पेसोज है, जिस तरह हमारी जो है करेंसी है रुपया, इसी तरह दूसरे देशों की, किसी दूसरे देश की करेंसी है पेसोज। तो वो भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान, हे गॉड, प्लीज गिव मी 100 पेसोज सो दैट आई कैन सर्वाइव इन दिस कमिंग ईयर्स। इस आने वाले साल में मैं किसी तरह सर्वाइव कर सकूँ। आई कैन गिव फूड टू माई चिल्ड्रन, माई फैमिली, मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को भोजन दे सकूँ। एंड he had purchased one envelope also, put that letter inside the envelope, close it, and now he want to write the address. कि address कहाँ से लाऊं? Then he has written the goat and put that letter into the letter box, और उस letter को letter box में डाल दिया। The postman was seeing everything कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब वो letter पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, स्टैंप लगाने के लिए पोस्ट जो मैन होता है उसे देखता है, गोड, भगवान, अरे भगवान का एड्रेस कहाँ से लाएंगे भाई? इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर हिम कि भगवान के पास इस पत्र को कैसे भेजें। वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि सर ये लेटर आया है भगवान के नाम, इसका क्या करें, व्हाट शुड आई डू। पोस्टमैन जो है उसे खोलकर पढ़ता है कि अरे इस इंसान की, लेंको की, जो फार्मर है, किसान है कोई, इसकी भगवान में कितनी श्रद्धा है कि इसने भगवान को पत्र लिखा है कि 100 पेसोस दे दो मुझे।
तो वो अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी कुछ पैसे इकट्ठा करता है, परंतु अपने साथियों से भी करता है, परंतु उसके पास 70 पीसेज ही इकट्ठे होते हैं, इससे ज़्यादा उसके पास नहीं हो पाते। वो 70 पीसेज को जो है लिफाफे में डालता है। प्रतिदिन डेली Lenko used to go to the post office and he letter for me and used to ask कि मेरी कोई चिट्ठी आई है, और पोस्टमैन used to see कि ये वही आदमी है, ये अपने पत्र का इंतजार कर रहा है। पोस्टमैन उसे वो पत्र देता है, हाँ भाई आपकी एक चिट्ठी आई है भगवान से, ये चिट्ठी है। खोलता है लेंको उस चिट्ठी को, देखता 70 पीसेज, अरे मैंने तो भगवान से 100 पीसेज मांगे थे और उन्होंने मुझे 70 पीसेज दिए। दैट मीन्स अचानक कुछ शक होता है कि भगवान से कभी गलती नहीं होती। गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, दीज मिस्टेक्स हैव बीन डन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये काम इन पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने वालों ने किया है और इन्होंने मेरे 30 पीसेज चुरा लिए। उसके मन में अचानक ये संदेह आता है, वो एक बार फिर एक कागज उठाता है, उस पर चिट्ठी लिखना शुरू करता है कि हे गॉड, आई वर रिक्वेस्टेड यू फॉर 100 पीसेज, मैंने आपसे 100 पीसेज के लिए रिक्वेस्ट किया था, आपने मुझे सिर्फ 70 पीसेज दिया। मुझे लगता है कि जो 30 पीसेज है ये इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं, बिकॉज दे आर द बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि ये ठगों का समूह है। अब भगवान में इतनी आस्था है बच्चों लैंको की, और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जिन्होंने पैसे दिए हैं उनमें कोई आस्था नहीं, कहता कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए प्लीज सेंड 30 पीसेज इन नेक्स्ट लेटर, इसलिए कृपा करके मुझे 30 पीसेज अगले पत्र में दे देना। एनवेलप उठाता है, फिर गॉड लिखता है, उस चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देखिए सुप्रीम पावर कुछ भी हो बेटा, आज के समय को देख लीजिए आप, कोरोना की बदौलत हम और आप जो विद्यालयों में नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से हम जो है आपको जो है व्हाट्सएप या वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम पावर इज देयर टू डिसाइड एवरीथिंग, जो सबसे सर्वशक्तिमान है वो गॉड है और वही सब कुछ निर्णय लेता है। हम तो उनके सामने कठपुतलियां हैं, परंतु हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। इस लेटर के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि आप पूर्ण रूप से किसी के प्रति समर्पित हैं, लेट इट बी गॉड, तो आपकी कोई न कोई भगवान के रूप में मदद करता है। और लेंको नामक इस पुअर फार्मर की पोस्टमैन ने जो है बड़े ही अच्छे से जो इसकी मदद की, और ये जो है अपनी फसल नष्ट होने के बाद भी किसी तरह अपने परिवार को जो है भोजन देने में कामयाब हुआ होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूं, अभी मैंने आपको इसकी ब्रीफ समरी समझा दी है। हम और आप वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे बच्चों, लेकिन समय जरूर देना, अपनी कॉपियां बना लेना, ढंग से काम करना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद स्टूडेंट्स, धन्यवाद।